से संबंध बनाते समय जिस खुशी का आप एहसास करते हो, दुनिया में इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है। और ये खुशी आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से मजबूत करती है। यानी अच्छे संबंध आपकी सेहत को बहुत अच्छा करते हैं। रिसर्च बताती है जिनके संबंध अपने पार्टनर से बहुत अच्छे होते हैं, वो दिल के मरीज़ आसानी से नहीं होते, लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर से संबंध बनाने से पहले या संबंध बनाते समय एक घबराहट मन में बना लेते हैं। उनके दिमाग में ये विचार घूमते हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँ, या मेरे संबंध पार्टनर से अगर बेहतर ना हुए तो क्या होगा। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कुछ जवानी में, बचपन में कुछ गलतियां कर चुके हैं, मतलब कुछ गलतियां कर चुके हैं। उन्हीं के मन में इस तरह के विचार आते हैं कि हम पार्टनर को बढ़िया तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, और ये घबराहट ही है जो उनकी परफॉर्मेंस को, यानी उनके रिलेशन को कमज़ोर कर देती है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो डरते हैं कि हम बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे। एक रिसर्च हुई थी, कैलिफोर्निया की एक स्टडी आई थी, और उसने ये दावा किया था कि जो लोग अपने पार्टनर से संबंध बनाने से पहले डर से जाते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं हम सेटिस्फाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर अच्छा संबंध नहीं बना पाए तो हमें बहुत ज़्यादा इज्जत होना पड़ेगा या कोई इशू भी बन सकता है। ये बात तो सही है कि इशू बन जाते हैं, लेकिन एक स्टडी ये भी दावा करती है कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर से फिज़िकली संबंध बनाते हो तो आपके फेलियर के चांस अधिक हो जाते हैं। और जब आप इमोशनली और फिज़िकली दोनों तरह से अटैच होकर आप संबंध बनाते हो पार्टनर से, तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इमोशनली का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर से फिज़िकली रिलेशनशिप में आने से पहले उससे आप अच्छे से प्यार कर रहे हो, उससे आप अपने फोर प्ले में ले रहे हो। फोर प्ले एक इमोशनली एहसास जगाता है। फोर प्ले ही है जो आपकी फिजिकल संतुष्टि को भी पूर्ण करता है। यानी जो फोर प्ले है, जो आपका इमोशनल फीलिंग्स हैं, यही आपकी फिजिकल फीलिंग्स को कंप्लीट करती हैं। तो आप फोर प्ले में एक अच्छा एहसास पैदा करके अपने फिजिकल रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हो। लेकिन अब मन में जब बहुत ज़्यादा डर है कि हमने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं और हम शायद परफॉर्म नहीं कर पाएँ, ये डर आपको किसी तरह से निकालना होगा। ये डर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको ख़राब कर देगा और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ चले जाओगे। एक स्टडी हुई थी और स्टडी में ये पाया गया था कि जो लोग कहीं ना कहीं पेट की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जिन लोगों के खान पान बहुत अच्छे नहीं होते, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि देखिए आप अच्छे खान पान भले ही तले मसालेदार या पूड़ी कचौड़ी या बहुत ज़्यादा हैवी रिच खानों को अच्छा खाना माने। ये खाने देखने में अच्छे लग सकते हैं, सुनने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन सेहत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो जो लोग पेट के कहीं ना कहीं मरीज़ होते हैं, देखिए पेट की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कुछ भी खाना खाया सीने पे जलन होने लगी, कुछ भी खाना खाया पेट में तनाव होने लगा, कुछ भी खाना खाया पेट में दर्द होने लगा, कुछ भी खाते ही पॉटी जाने का मन हो रहा है, या कुछ भी खाते ही ऐसा लगता है पेट बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, किसी काम को मन नहीं होता, नींद आने लगती है, या बहुत ज़्यादा कई बार फ्रेश होने जाना पड़ता है। ये सब पेट की लक्षण हैं, पेट की समस्याएं हैं। तो स्टडी बताती हैं कि जो लोग पेट के मरीज़ होते हैं उनके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर एक घबराहट ज़्यादा होती है।
यानी उनके अंदर ये बात ज़्यादा देखी जाती है कि वो अपने संबंध को बेहतर नहीं रख पाएंगे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना कम हो जाता है। ये उन्हीं लोगों में पाया गया स्टडी में जिन लोगों में पेट की समस्याएं ज़्यादा थीं। और एक स्टडी ये भी बताती है कि जो लोग पेट के मरीज़ होते हैं उनमें इस तरह की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की समस्याएं ज़्यादा होती हैं। और मैं भी अपने क्लिनिक पर ये देखता हूँ कि जिन लोगों में पेट का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो लोग कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं कम होता है। बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि हम अच्छे संबंध नहीं बना पाएंगे और उस वजह से फेलियर का शिकार होते हैं, उनके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, कुछ उपाय मैं आपको देने वाला हूँ, उनको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि दुनिया में ऐसा कोई एहसास ही नहीं है जो हमारे पार्टनर के साथ जो संबंध बनाते समय हमें एहसास, मतलब हम महसूस करते हैं, उससे बढ़ के दुनिया में कोई भी एहसास नहीं है इस एहसास के सामने। एक ऐसी फीलिंग्स जो आपको खुशी से भर देती हैं, एक ऐसा एंजॉय जो आपको लबरेज कर देता है अपनी फीलिंग्स से, आपको जीने की उमंग पैदा करता है, आपको लंबी आयु प्रदान करता है, एक ऐसा एहसास। और उस काम को करने से पहले आप घबरा जाते हो, उस खुशी में जाने से पहले आप डर जाते हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इतना बढ़िया काम जो नेचर ने आपको दिया है, जो संबंध बनाने के लिए नेचर ने गिफ्ट दिया है आपको एक एहसास के रूप में, वो एहसास करने से पहले आप बहुत डर जाते हो, घबरा जाते हो और ऐसे रिलेशन भी आपके ख़राब होते हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाइए कि हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और इस फीलिंग्स को अपने अंदर संभालेंगे और अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार मानसिक रूप से करके हम अच्छी एक आनंद में लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उनको करके आप निश्चित रूप से एक अच्छी, एक एंजॉयबल लाइफ को आप जो है जी पाओगे। पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि देखिए, मैं आपको ये कहता हूँ कि जिस तरह से वाहन फ्यूल से चलते हैं, कार पेट्रोल से, डीजल से चलती है, इसी प्रकार हमारा शरीर खाद्य रूपी फ्यूल से चलता है। जिस तरह की खाद्य सामग्री हम अपने शरीर में डालेंगे उसके आउटपुट वैसे ही आएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि टोबैको च्यूइंग अगर आप करोगे तो आपको शरीर में स्टैमिना धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा, आप मानसिक रूप से कमज़ोर होते नज़र आओगे, आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दोगे। आप अल्कोहल लेते हो तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हो। फिज़िकली तो कमज़ोर होगे ही, मानसिक रूप से भी आप कमज़ोर हो जाओगे, तो परफॉर्मेंस आपकी पुअर होगी, आपके रिलेशन पुअर होंगे। और देखिए, आपके हेल्थ 3 तरह से डिफ़ाइन होती है, मेंटली, फिज़िकली, सोशली। और ये सारी हेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे खान पान किस तरह के हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा तले मसालेदार पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, टोबैको यूज़ करते हैं तो हमारी हेल्थ ख़राब होती चली जाएगी, हम बीमार होते चले जाएंगे। और हमारे खाने में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, अच्छी जीवन शैली अगर है तो हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और हर रिलेशनशिप में हम कामयाब और सक्सेसफुल हो जाएंगे। चाहे वो कोई सी भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारी पार्टनर के साथ हो, चाहे वो हमारी समाज के साथ हो, ये सारी रिलेशनशिप हमारी बहुत ही बेहतर गुजरेंगी जब हम तीनों तरह से मजबूत होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपसे कहा कि कोई सा भी एक टाइम निकालिए और समय का इस तरह का ध्यान रखिएगा कि जैसे सुबह खाली पेट होते हैं तो टहलने निकल जाइए तेज़ कदमों से 1 घंटा, या शाम को खाने से पहले 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चल लीजिए। और इससे आपके शरीर में
एनर्जी का एक संचार होगा और शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ ख़त्म हो जाएंगे, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएंगे। शरीर के अंदर जितनी भी बारीक खून की नलियां हैं वो ओपन हो जाएंगी, उनके अंदर रक्त संचार बढ़ जाएगा, मसल्स मास इंडेक्स बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाएगा और ये मान के चलिए कि आप अपने आप में एक जवानी का एहसास महसूस करोगे 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलकर। तीसरे नंबर पर मैं आपको 2 दवाएं सजेस्ट करता हूं, ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट। ये नियमित रूप से आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैं समझता हूं किसी तरह की दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। नेचर ने हमें ये कुदरती एहसास दिया है, इसको आप बहुत ज़्यादा गंभीर मत लीजिए। कुछ अच्छे उपाय अगर आप कर लेते हो, समय लग सकता है। देखिए, नज़ला जुकाम बुखार 1-2 दिन में चला जाता है, ये चीज़ें एकदम नहीं जाती, इनको समय लगता है। तो 2, 4, 5, 6 महीने कंटिन्यू आप इस प्रोसेस को कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से। क्यों इतना परेशान होते हो? बस अपने खान पान को मैनेज कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ खान पान है हमारा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। एक रिक्वेस्ट व्यूअर, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।